हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ आवर क्लास 12 की सीरीज। आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो मैंने चैप्टर ऑलरेडी करा रखा है, इसलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द लाइन बाय लाइन इसको मैं तुम्हें पैराग्राफ साइड में रहेगा, मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है अपना पहला पैराग्राफ। यहाँ पे एक वर्ड है विविपेरस, मतलब मैंने पिछली बार बता दिया था। बाकी इस पैराग्राफ में तुम्हें सिंपली ये बताया गया है कि ऑर्डर क्या होता है। अब चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए पहले गमीट्स का बनना जरूरी है। अग्रीड नॉट अग्रीड? अग्रीड। गमीट्स बन जाएंगे, गमीट्स के बाद क्या होगा, गमीट्स का ट्रांसफर होना चाहिए। तो वो कैसा होता है ह्यूमंस में, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गई तो गमीट्स मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर क्या होगा, फिर होगा तुम्हारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका, जाइगोट का इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन भी अब हो चुका है, तो इम्प्लांटेशन के बाद आएगा अपना जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन के बाद क्या होगा, जेस्टेशन के बाद होगा पार्चुरेशन, क्योंकि बच्चा तो अब बन चुका है। राइट। तो बस तुम्हारा ये चैप्टर सारे इन्हीं प्रोसेसेस को कवर अप करता हुआ है। राइट। गमीटोजेनेसिस में पहले तुम्हें गमीट कैसे बनेंगे उसको तुम्हें ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक वो आता है अपना। फिर नेक्स्ट इंसेमिनेशन की बात ऐसा की नहीं है, पर तुम नेक्स्ट में आ जाओ, फर्टिलाइजेशन है। राइट, तो फिर हम फर्टिलाइजेशन के स्टेप पे आएंगे, फिर इम्प्लांटेशन है, फिर जेस्टेशन मतलब कैसे ग्रोथ पीरियड, और फिर पार्चुरेशन की बात हो गई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें बताया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे तुम्हें बस बेसिक क्या रखा है, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है, पेल्विक रीजन में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। राइट, नेक्स्ट पेज में हमारे को ये बता रखा है कि टेस्टिस कहाँ स्टोर होते हैं। टेस्टिस कहाँ स्टोर होते हैं, आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम में स्टोर होने का इनका बेसिक रीजन क्या है, ताकि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर मिलेगा इनको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने के लिए। ये पॉइंट ध्यान देने का है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर है। राइट, स्पर्म की सर्वाइविंग के लिए टेम्परेचर नहीं कहा गया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसके आगे तुम्हें टेस्टिस का साइज है वो तब इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तुम्हारा कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। राइट, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हर एक टेस्टिस में होते हैं। और इन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। राइट, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने हो जाएंगे एक टेस्टिस में, 250 से 750। राइट, टोटल बताया नंबर मैंने तुम्हें। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं दो चीजें, एक है तुम्हारा मेल जर्म सेल्स एंड दूसरा है सर्टोली सेल्स। अगर हम बात करते हैं मेल जर्म सेल्स की, तो मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मियोसिस से डिवाइड करते हैं एंड दे फाइनली फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल्स का क्या काम है, सर्टोली सेल्स तुम्हारे क्या करेंगे बताओ, सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन देंगे। राइट। तो अब इसके अलावा जो वहां पे छोटी सी जगह बची होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जगह होती है, दैट इज द तुम्हारी इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहां पे जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। राइट, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं हार्मोन, कौन से, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कैसे हार्मोन होते हैं तुम्हारे, एंड्रोजेंस कौन से हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वाले होते हैं ना। याद आ रहा है, आ रहा है ना, आई होप से याद आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। ये पूरा पैराग्राफ बेसिकली तुम्हें बता रहा है कि स्पर्म का पाथवे क्या है। राइट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइन बाय लाइन हम इसको बेसिकली यहाँ लिख ही लेते हैं ना, जल्दी चैप्टर खत्म करना आना चाहिए, पढ़ने का एक तरीका होता है। राइट। सबसे पहले बना कहाँ पे तुम्हारा, मेल जर्म सेल कहाँ था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ऑब्वियसली कहानी कहाँ से शुरू होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आता है रेटेटेस्टिस। राइट, रेटेटेस्टिस के बाद आता है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ये लिख लो तुम अपनी एनसीईआरटी में, पता है, पैराग्राफ के साइड में लिख लो, तुम पता रहेगा पैराग्राफ किस बारे में था। फिर आता है एपिडिडाइमस। इसके बाद आता है वास डिफरेंस एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा अब,
इजैक्यूलेटरी डक्ट है ना, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और यहाँ पे बनने से पहले इसको मिला था सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट, यहाँ से भी एक डक्ट मिला, तो उसके बाद जाकर के वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुलेगा। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? सेमिनल वेसिकल एक एक्सेसरी ग्लैंड होता है, राइट। एंड पीनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग पे क्या है? यूरिथ्रल मिएटस। गॉट इट? अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो इसमें हमें ये बताया है कि पीनिस जो है उसके पास एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है और उसकी एनलार्ज एंड होती है ग्लैंस पीनिस एंड इट इज कवर्ड बाय पोर स्किन व्हिच इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, राइट। इसके बाद है तुम्हारे इसके मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स, मतलब ग्लैंड्स, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, तो ऑर्गन्स नहीं है, ग्लैंड्स है, राइट। क्लियर द पॉइंट। कौन से ग्लैंड्स यहाँ पे? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इसमें से सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरिथ्रल तो पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट एक अकेला होता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर तुम्हें इनकी सिक्रीशन जाननी है तो सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है फ्रक्टोज, इनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है टू द मेन अल्कलाइल कंपोनेंट ऑफ द सीमेन। एंड अगर हम बात करें तुम्हारे प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो वो जो होता है उसके सिक्रीशंस अल्कलाइन होते हैं नेचर में, दे सिक्रीट कैल्शियम, फॉस्फेट आयंस एंड प्रोफिब्रिनोजन। एंड पल्बोयूरिथ्रल की बात करें तो वो सिक्रीट करता है विस्कस फ्लूइड, जो लुब्रिकेट करता है पीनस को, ठीक है। पर एनसीईआरटी में इतना नहीं गिवन है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया गलती से। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो सेमिनल प्लाज्मा का अगर हमें बात करना है तो उसमें बताएंगे हम फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, राइट। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। एंड बल्बोयूरिथ्रल का तो लिब्रिकेटिंग में हेल्प करता ही है, वो तुम्हारे लिए पॉइंट सही है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे ओवरी जो होती है, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बेसिक सी बात है, गमेट्स जहाँ बनेंगे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाता है। तो कहाँ बनते हैं इसमें गमेट्स? ओवरी में। तो ओवरी होती है, ओवरी। इसके बाद ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स किसको कहते हैं हम लोग? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के लिए एक और वर्ड होता है विच इज सैलपिंजिस, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया तो इसके आगे तुम्हारे लिए वर्ड है एक यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज द वूम्ब, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स और वजाइना दोनों मिलके सर्विकल कैनाल और वजाइना क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल को। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओवरी तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रखा है ओवरी का। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं तो पता ही है। जो प्राइमरी होता है वो गमेट भी रिलीज करेगा, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को भी। ये हार्मोन्स कैसे जाते हैं? ये हार्मोन्स जाते हैं ब्लड के पाथवे से, पता है ना इतना? आई होप सो। स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। हर ऑर्गन में यही होता है, इनर मेड्यूला होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नेक्स्ट अप वी हैव अबाउट ओविडक्ट्स, राइट। तो ओविडक्ट्स के तीन पार्ट होते हैं। ओविडक्ट्स के तीन पार्ट कौन से हैं? इफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ठीक है। अब इन तीनों की अगर हम बात करें तो इसमें इफंडिबुलम जो होता है इसके पास फिंगर लाइक फिम्ब्रिया होती हैं, जो ओवरी से निकलते हुए ओवम को कैच करती है, इनके पास है फिम्ब्रिया। एम्प्यूला इज द वाइडर पार्ट, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। एंड इस्थमस लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी बात आती है वूम्ब की, राइट। वूम्ब की अगर हम बात करें, यूट्रस, तो यूट्रस की तीन लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की होती है, मायोमेट्रियम बीच की होती है, ये स्मूथ मसल से बनी होती है, मसल से बनी है तो कॉन्ट्रैक्शन यही करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन यहीं पे होती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। और साथ ही साथ ये साइक्लिकल चेंजेस भी करते हैं ना मेंस्ट्रुएशन का, तो इम्प्लांटेशन तो छोड़ो, साइक्लिकल चेंजेस भी है यहाँ पे। ऑल्सो मैंने बता देता कैविटी ऑफ द सर्विक्स, सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, राइट। अब हम आते हैं फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर, ठीक है। तो फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अपने पास टर्म्स होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, और हाइमेन तो होता है क्लिटोरिस भी है। तो
बात अगर हम करें तो मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है इट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, राइट। प्यूबिस प्यूबिक हेयर, लॉजिक ये रखना था। लेबिया मैजोरा, लेबिया मैजोरा, ये क्या करते हैं, ये है तुम्हारे फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फिर आता है लेबिया माइनोरा विच इज तुम्हारा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है हाइमेन विच इज पार्शियली कवरिंग द वजाइना की ओपनिंग। एंड लास्ट में है अपने पास क्लिटोरिस जो है एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के पास थाउजेंड्स ऑफ नर्व एंडिंग होती है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा लाइक सेक्सुअल उसमें काम आता है, प्लेजर में, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे है अपने पास मैमरी ग्लैंड, ठीक है। मैमरी ग्लैंड में अगर हमें बात करनी है तो बेसिकली तुम्हें ये जानना है कि पाथवे क्या होगा मिल्क का। तो मैमरी कहाँ पे पाथवे, मिल्क कहाँ सीक्रेट होता है ये बताओ पहले। मिल्क सीक्रेट होता है तुम्हारे एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई से मिल्क जाएगा मैमरी ट्यूब्यूल्स में, फिर यहां से वो जाएगा मैमरी डक्ट में, फिर यहां से वो जाएगा मैमरी एम्प्यूला में, एंड यहां से जाएगा कहाँ लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फिर यहां से इट इज सक्ड आउट, राइट। और ये एल्वेलाई होते किसमें वैसे, एल्वेलाई होते हैं तुम्हारे मैमरी लोब्स में, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके कंटिन्यूएशन में जो सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी उसमें हम गमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।